तो ये ना कार्तिक यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए अकेले ही बैठे, बाकी लोग कहाँ। और ये है हमारे यहाँ के गणेश भगवान। चलो घर खाना खा लेना, मम्मी बुलाई। गणेश भगवान की जय कर लो, पैर पढ़ लो जा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी ना कार्तिक को मेरे हस्बैंड बुलाने गए थे, तो थोड़ा सा आप लोगों को है ना हमारे यहाँ के पंडाल में जो गणेश जी रखे हैं ना, वो आप लोगों को दिखाए और दर्शन कराए। कैसे लगे आप लोगों को, और ये उनका कौन सा वाला रूप है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी खाना, और खाना के लिए ही बुलाकर लाए थे, लेकिन अभी खाना ना बन ही गया था। बस मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो ये तो वैसे भी वो खाएगा नहीं, तो उसको मैंने खाना दे दिया है। तो यहाँ पर बस मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो ब्लॉग है ये 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक का ब्लॉग है। मैंने 3 दिनों का ब्लॉग इसमें है ना ऐड किया है, और उसके बाद मैंने संडे को तो ब्लॉग बनाया ही नहीं है, क्योंकि संडे को ना सुबह से ही मैं घर गई थी। मैं अकेले गई थी और मेरे हस्बैंड और कार्तिक घर पे ही थे। संडे के दिन सिर्फ मैं अकेले ही गई थी। इसलिए गई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा और भाई आया था, तो 1-2 दिनों के लिए आए थे, और संडे को ज़रूरी काम भी था मुझे, तो इस वजह से फिर मुझे जाना पड़ा। तो फिर मैं गई थी, तो उस दिन का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह से ही मैं चली गई थी। तो रात को मैं 8 बजे आई, और फिर भाई मुझे छोड़ने आया था। तो रात हो गई थी ना, तो वो खुद फिर मुझे छोड़ने आया था। और फिर उसके बाद बैक टू बैक तो फिर आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी ही। तो चलिए, मैंने सोचा चलो एक बार में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में थे, इस वजह से फिर मैंने सोचा मतलब आप लोगों के साथ एक साथ ही शेयर करती हूँ। तो ये दूसरा दिन हो गया था फ्रेंड्स। तो ना दूसरा दिन का मतलब कि 13 तारीख की शाम का टाइम था ये लगभग, क्योंकि शाम को मैं अभी है ना नहा धोकर और तैयार हो गई हूँ। और खाना मतलब मैंने सोचा बाद में बनाऊँगी, पर अभी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से सब्ज़ी ही बना देती हूँ, रोटी आकर बना लूँगी। तैयार इसलिए हूँ क्योंकि है ना हमारे यहाँ के जो पंडाल में गणेश जी रखे हैं ना, वहाँ पर है महिला आरती। ये पता नहीं हर साल होती है, शायद मैं भूल जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती, सॉरी इसके लिए। तो क्या होता है ना कि ये महिला आरती थी, तो उसके लिए है ना हम यहाँ पर समय बुला हुआ दिया गया था, मतलब निमंत्रण। तो फिर मैं बैठी थी, तो काफ़ी देर हो रही थी, तो मुझे 7 बजे का बोला गया था, लेकिन बज गए थे 8:30। तो इतनी देर में फिर मैंने क्या किया, सब्ज़ी ही बना ली। और सब्ज़ी जैसे ही बनाई थी, मुझे दोबारा से बुलाया गया, तो बुलाने आए थे। फिर उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर आ गई थी, और यहाँ लग गया था कम से कम 1 से 1.5 घंटे। तो वो ऐसे लग गया था, आरती होने के बाद फिर थोड़े से भजन अजन हुए। तो मुझसे तो आता नहीं, लेकिन मुझे भी बिठा लिए थे, और मैंने सोचा चलो मैं घर जाऊँ तो खाना ना बनाऊँ, लेकिन फिर उन्होंने सबने बिठा लिए थे। तो वही फिर हम लोग है ना मतलब कुछ भजन वगैरह किए, गाना ना मतलब जो जिससे बनता है, तो उन्होंने गाया। और फिर मैं भी मतलब थोड़ा बहुत हमने भी साथ दिए, जितना हो सकता है उतना। अब बनता तो है नहीं, तो बस वही बैठे ही वाला साथ था। तो फिर वो किया, उसके बाद आ गई थी, तो रोटी वोटी सेकी थी, सब्ज़ी तो बना कर ही गई थी, तो खाना फिर हो गया था। और उसके बाद काफ़ी रात तक जगे थे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छे भजन भी हो रहे थे, क्योंकि फिर मंडली भी आई थी रात के 12 बजे। दूसरी वाली जो महिला मंडली होती है, मतलब भजन वाली, वो भी हुए थे। तो फिर रात को ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो अच्छा लग रहा था, मतलब सुनाई पड़ रहा था। हमारे घर से ना पास में ही पड़ता है, तो सुनाई पड़ता है। और ये हो गई थी फिर उसके बाद 14 तारीख की सुबह का टाइम।
तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मतलब मॉर्निंग वही हाँ 10-11 बजे का टाइम था। तो खाना ही बना रही थी मैं, इस टाइम पर ही खाना मेरा बन गया था। सिर्फ मुझे ये बनाने थे एक मतलब नया सा कुछ बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ। हस्बैंड ना देखकर खुश हो जाएंगे आज का लंच देखकर, क्योंकि उनको तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही आते हैं ना तो बस थोड़ा देर ही बैठते हैं और हम लोग खाना खाते हैं फिर। और हमारा कार्तिक ना डेली अभी बिल्कुल जब से गणेश जी रखे हैं ना, तो वो बिल्कुल सुबह से बस नहा धोकर और पंडाल में जाता है और मतलब स्कूल जाता है, फिर उसके बाद आ कर के और वहीं बैठ जाता है। फिर उसको खाना खाने के टाइम पे उसके पापा को बुलाना पड़ता है, वहीं बैठा रहता है, तो बुलाने जाते हैं फिर वो, तो ऐसा होता है। और यहाँ पर ना देखिए मैं है ना, ये मैंने आलू की स्टफिंग बनाई है और उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और थोड़ा सा मैंने ये चावल का आटा डाला है, बस अंदाजे से ही थोड़ी चीज़ें ली है और स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़े से मसाले डालूँगी। यहाँ पर मैंने ये जो बर्गर बन है ना, डबल रोटी, हमारे यहाँ इसको हम डबल रोटी बोलते हैं, तो ये रखी हुई थी कल की परसों की लाए थे मेरे हस्बैंड, तो सॉरी कार्तिक लाया था शायद, हाँ कह रहा था मम्मी कुछ बनाना, तो मैं बना नहीं पाई थी, तो ये रखी थी, फिर बना ही नहीं पाई। मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ इसका कुछ ना कुछ। और थोड़े से ब्रेड क्रम्स रखे थे जो मैंने ब्रेड के वो गरम करके और अच्छे कड़क करके और उसको मैंने मिक्सी के जार में बना करके रखे थे ना, दरदरे से जो होते हैं ब्रेड क्रम्स वो। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये बेसन का घोल तैयार कर लिया है, कुछ नए से अंदाज में बना रही हूँ। वैसे ये वही है क्या कहते हैं आलू बंडे की तरह ही, पर ये आलू बंडा नहीं, बहुत बड़ा आलू बंडा बना था। अभी आप लोग देखिएगा वीडियो में, देखने में ही ना मुझे इतनी मतलब बनाते ही समय मुझे इतनी हंसी आ रही थी। पहली बार मैं इतना बड़ा आलू बंडा बना रही हूँ कि अभी तक शायद ही है कि किसी ने बनाया होगा, और शायद कहीं कहीं बनते भी होंगे ऐसे, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाया और देखा ना, मैंने अभी तक नहीं देखा हमारे यहाँ इस तरफ इतना बड़ा वाला। तो ये काफ़ी बड़ी जो ब्रेड है, ब्रेड ही इतनी बड़ी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा बनेगा ये। तो ये ब्रेड रखी है, इसके ये है ना मैं टिक्की बना रही हूँ आलू की, तो आलू भर के और उसके बाद में बनाऊँगी। एक्स्ट्रा आलू की टिक्की बन गई है। ब्रेड तो 4 ही हैं, तो 4 बनेंगे बड़े साइज़ के डबल रोटी, और बाकी का मैं ऐसे ही आलू बंडा मतलब बना लूँगी घोल में डाल करके। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्की एक साथ बना करके तैयार करके रख दी हैं, और यहाँ पर मैंने तेल जो है गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी टिक्कियाँ हैं और ये 4 डबल रोटी हैं। डबल रोटी कितनी 6 थी, लेकिन कार्तिक ने 2 खा ली, चाय में खा ली शायद उसने, चाय में अच्छी लगती है इसको, तो 4 ही थी और फिर मैंने इसी में बना लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इसमें बीच में टिक्की रख दी है और उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा दबा दिया है, और अब मैं इसको इस तरीके से बेसन के घोल में डुबो करके, और उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये चूरा, एक तो मुझसे बोलना भी नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये ना मुझसे उतना बारीक नहीं बना है, ये जो ब्रेड का चूरा बारीक नहीं बना था, बहुत थोड़ा सा मोटा मोटा सा था, तो चिपक जा रहा था। बात ये नहीं है, बस ये है कि बारीक रहता है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना मोटा है ये। तो पता नहीं क्यों मैंने तो बहुत मतलब मिक्सी चलाई, लेकिन वो हुआ नहीं इतना बारीक। तो इसी को देखिए मैं लपेट करके, और फिर मैंने सोचा अच्छे से नहीं लग रहा है, और क्योंकि अब इतना मोटा था ना तो वो अच्छे से चिपक नहीं रहा था, तो मैंने 2 बार कोटिंग करी इसकी। एक बार और मैंने देखिए इस तरीके से लगा करके और फिर डुबो के, और फिर दोबारा से लगाया ना, बहुत अच्छा बना था, मतलब अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद ना मैंने ये मतलब ज़्यादा ही बड़ा बन गया था, एक तो ये बहुत ज़्यादा, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ये छोटा है पर काफ़ी बड़ा था। और एक ही जो ब्रेड आलू बंडा जो भी बोल रहे, ये एक ही खाने में पूरा पेट जो है ना फुल हो गया था। इसके 4 पीसेस किए थे, बहुत अच्छा बना था।
इसके साथ ना चटनी और बनती तो और भी मज़ा आता, लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं, सिंपल सा ऐसे ही ये बना लिए थे क्योंकि खाना तो बन चुका था इस वजह से। तो यहाँ देखिए मैं कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना है ये, और बहुत अच्छा बना था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है, और इसमें ज़्यादा तेल नहीं मतलब हुआ है कि ज़्यादा इसमें होता है ना, कोई ब्रेड वाले ये बनाओ तो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ठाक ही बन गए थे और बहुत अच्छा बना था। लेकिन तो ये रहे हमारे ब्रेड पकोड़े, ब्रेड आलू मंडे जो भी बोल लूँ इसको, वही है। तो अभी हमें ना फटाफट से थाली लगाएंगे, और खाना तो हमारा सारा बन गया है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये आज के आलू मंडे या ब्रेड पकोड़े जो भी है, और अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो आज का हमारा ये सिंपल सा एकदम खाना रेडी है, और यहाँ पर देखिए मैंने दाल चावल और ये ब्रेड जो है ना, ब्रेड पकोड़े ये रख लिए हैं, और अभी हम लोग खाएंगे। कार्तिक ने खाना खा लिया है, आज उसने थोड़ा सा ही खाना खाया और ये ब्रेड पकोड़े खाए हैं। तो ना सच में ये बनाने के बाद ना इनमें चटनी की याद आ रही थी कि चटनी भी हो जाती, तो पर धनिया नहीं थी ना, तो उतना फिर मेरी इच्छा नहीं हुई बनाने की। तो फिर सोचा चलो अब दाल चावल के साथ भी ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की आप लोगों को ये वाली वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।